प्यारे से प्रोटॉन्स आर्मी, a very warm welcome to today's session. This is Nikita ma'am, your Nikki ma'am, chemistry master teacher here at Vedantu. तो आज के सेशन में हम 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द सेकंड चैप्टर व्हिच इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. तो ये सेशन को टिल द एंड जरूर देखना. चलो फटाक से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो. माई इंस्टाग्राम हैंडल इज nikita_08SAHU. Okay, let's start with the very first question. The following table lists the pH values of some substances. What would happen if the pH of an acid and base when each is diluted, pure distilled water is added to it? तो यहाँ पे आपको टेबल एक दिया गया है जिसमें अलग अलग pH वैल्यूज दिए गए हैं सब्सटेंसेस की. तो आपसे पूछ रहा है कि pH पे क्या असर पड़ेगा अगर आप एसिड और बेस को डाइल्यूट कर रहे हो. ठीक है, एसिड और बेस को डाइल्यूट कर रहे हो. तो जब आप एसिड को डाइल्यूट कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसके H+ आयंस जो हैं डिक्रीज होंगे. तो pH क्या होगा? pH विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, है ना. और बेस के केस में pH विल डिक्रीज. तो ये असर पड़ेगा जब आप उसको एसिड या बेस को डाइल्यूट करोगे. डाइल्यूट कर रहे हो तो उसमें वाटर का भी कंटेंट आएगा. तो अगर मैं एसिड की बात करूं तो H+ आयंस कम होंगे, इसमें हाइड्रोक्साइल आयंस कम होंगे, राइट. सो जिस वजह से एसिड के केस में बढ़ रहा है, मतलब वीकर एसिड के टुवर्ड्स जा रहा है, और बेस के केस में द pH विल डिक्रीज. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a remarkable property of acids is that they can dissolve metal. When metals are added to acid, they disintegrate and disappear into acid. State one other common observation when metals dissolve in acids. Explain the reason for this. If the acid is dissolved, can we get the metal back? Why or why not? So basically एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है एसिड की कि ना वो मेटल्स को डिसॉल्व कर लेते हैं. तो जब भी एसिड और मेटल के बीच में रिएक्शन होता है वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर जिंक का रिएक्शन मैं करा रही हूँ डाइल्यूट HCl के साथ, इट विल फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस. ठीक है, सो बोल रहा है कि एक्सप्लेन द रीजन. हाँ, ये तो हमने एक्सप्लेन कर लिया कि एसिड और मेटल के बीच में रिएक्शन हो रहा है. इफ द एसिड विद द डिसॉल्व्ड मेटल इज इवेपोरेटेड, कैन वी गेट द मेटल बैक? नो, वी कैन नॉट गेट द मेटल बैक, क्योंकि अभी तो रिएक्शन हो गई ऑलरेडी एसिड और मेटल के बीच में. तो अगर आप एसिड पूरा इवेपोरेट भी कर दोगे तो मेटल तो ऑलरेडी रिएक्ट करके सॉल्ट बना चुका है, तो वापस आपको मेटल नहीं मिलेगा. ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि इस सेंटेंस में डिसॉल्व कुछ 2 तरीके से यूज किया गया है. तो इसका आपको एक एग्जाम्पल मतलब डिफरेंस बताना है. मेटल डिसॉल्विंग इन एसिड और शुगर डिसॉल्विंग इन वाटर. तो शुगर डिसॉल्विंग इन वाटर, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज. और ये वाला जब मेटल डिसॉल्व कर रहा है एसिड में तो एक प्रॉपर केमिकल रिएक्शन हो रहा है विच इज फॉर्मिंग सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. ठीक है, a metal M on reacting with dilute acid liberates a gas G, which same metal also liberates gas G when reacts with base. Write the name of gas G. How will you test the presence of this gas? Write chemical equation for the reaction of metal with an acid and a base. तो बेसिकली एक मेटल M है जिसका रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ हो रहा है. तो अगर मैं जिंक लूँ, इसका रिएक्शन कराऊँ डाइल्यूट HCl के साथ, तो ये क्या फॉर्म करेगा? जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस. ठीक है, और सेम मेटल जो है वो गैस लिबरेट कर रहा है जब वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है. ठीक है, तो अगर मैं इसका रिएक्शन करा दूं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो एक बेस है, तो क्या फॉर्म करेगा ये? सोडियम जिंकेट. और इस केस में भी हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व होगा. हाइड्रोजन गैस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? इफ यू ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल नियर टू इट, इट बर्न्स विथ अ पॉप साउंड. दिस बर्न्स विथ अ पॉप साउंड. ठीक है, तो एक बार मैं बैलेंस कर दूं. Okay, how will you test this gas? If you bring a burning candle, this burns with a pop sound. ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन आपको लिखना था, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है. The industrial process used for the manufacture of caustic soda involves electrolysis of an aqueous solution, जो कि है आपका क्लोर-एल्कली प्रोसेस. इस प्रोसेस में 2 गैसेस लिबरेट हो रहे हैं. Y जो है कैथोड पे बनता है, जो कि आपका हाइड्रोजन है. Z है जो क्लोरीन में बनता है. और क्लोरीन का जो रिएक्शन जब ड्राई स्लेट लाइम से कराते हो, इट फॉर्म्स अ कंपाउंड B, नेम X, Y, Z एंड B. तो यहाँ पे क्लोर एल्कली प्रोसेस से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन है. तो बोल रहा है एक्वस सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड X. तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड X इज NaCl एंड वाटर. सो दिस इज योर X. जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे तो क्या फॉर्म होगा? NaOH, H2 और Cl2. ठीक है, हाँ. तो हाइड्रोजन जो आपका है वो कैथोड पे बनता है, ये आपका Y है. ठीक है, ये आपका Z है ना. और इसका रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराओगे तो ये ब्लीचिंग पाउडर बनाता है विच इज CaOCl2 + H2.
ठीक है, आई होप दिस इज बैलेंस्ड। 4 4 2, ठीक है, ओके। तो आपको XYZ और कंपाउंड बी आपका क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। सुनीता कैरिड आउट द फॉलोइंग रिएक्शन in the laboratory: complete neutralization of 1 mole of sodium carbonate and hydrochloric acid, complete neutralization of 1 mole of sodium bicarbonate with hydrochloric acid. She found that the amount of carbon dioxide formed in both the reactions was same. Is her finding correct? Justify your answer. How does the amount of salt formed in case 1 compare with the amount of salt formed in case 2? So basically यहाँ पे आप देखोगे कि 1 मोल जो है एसिड वो न्यूट्रलाइज कर रहा है 1 मोल ऑफ बेस को, तो उसकी फाइंडिंग करेक्ट है। नाउ बेसिकली जब आप केमिकल रिएक्शन लिखोगे ना, तो जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट केस 1 में बन रहा है दैट इज ट्वाइस द अमाउंट ऑफ सॉल्ट फॉर्म्ड इन केस 2। अगर यहाँ पे देखो Na2CO3 का रिएक्शन HCl के साथ हो रहा है ना, फर्स्ट वाला पार्ट है, और दूसरे वाले पार्ट में क्या हो रहा है, NaHCO3 का रिएक्शन, NaHCO3 का रिएक्शन। तो अगर आप रिएक्शन कराओगे, इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में देना। इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा NaCl H2O CO2, इसमें भी NaCl H2O और CO2 बनेगा, लेकिन नंबर लाइक अमाउंट जो है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है दैट विल बी डिफरेंट। तो मुझे आप इसका केमिकल रिएक्शन का आंसर देना। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका वेदांतु का प्रो कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडेड है, अगर आप बोर्ड्स की तैयारी करना चाहते हो हमारे साथ इफेक्टिव क्लासेस और बेस्ट टीचर्स के साथ, सो वो आप चेक कर सकते हो। ओके, सो आई होप आज का सेशन यूजफुल लगा। ये जो सेकंड पार्ट था जिसमें आपको केमिकल रिएक्शन लिखना है, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना। सी यू सून विद येट अनदर अमेजिंग सेशन। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।